नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 10th क्लास के छठे अध्याय के बारे में, जैव प्रक्रम। क्या जैव प्रक्रम, उससे पहले हमने 12वां और चौथा चैप्टर पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे जैव प्रक्रम के बारे में। परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखना, ये चैप्टर क्या है, सबसे ज्यादा नंबर का है। बोर्ड परीक्षा में ये जो है वो सबसे ज्यादा नंबर के आते हैं। और हमारे पास इधर पिछले बोर्ड परीक्षा में आए गए क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे 2013, 14, 15, 16 के ये जो क्वेश्चन है 4 साल के, ये मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है ना। तो जैसे जैसे पढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे क्वेश्चन आएंगे, तो वो साथ साथ में भी आपको क्या करना है, क्लियर करने हैं। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि डायग्राम, जो किताब के अंदर आपके डायग्राम दिखाए गए उसमें से 3-4 डायग्राम है, तो वो यहाँ बनेंगे नहीं, तो आप क्या करना है, किताब में से देख लेना है। ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6, जिसका नाम क्या है, जैव प्रक्रम। क्या है, जैव प्रक्रम। ठीक है। अब देखो जैव प्रक्रम होता क्या है। जैव प्रक्रम क्या होता है, मैं इसको 2 भागों में, एक इस तरफ लिख देता हूं मैं, क्या जैव, इस तरफ क्या लिख देता हूं, प्रक्रम। ठीक है। जैव का मतलब क्या होता है, जीवड़ा। क्या होता है, जीवड़ा, मतलब जीव। जीव बोले तो कोई ना कोई जंतु। क्या होता है, जीव बोले तो कोई ना कोई जंतु होता है। क्या होता है, कोई ना कोई जंतु होता है, जीवड़ा होता है ना। प्रक्रम का मतलब क्या होता है, क्रिया। क्या होता है, प्रक्रम का मतलब क्या होता है, क्रिया होता है। क्या होता है, क्रिया। क्या होता है, क्रिया होता है। ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जीवों को द्वारा की जाने वाली क्रिया, कौन सी क्रिया, जो उनके अनुरक्षण का कार्य करे। किसका कार्य करना है, अनुरक्षण। अनुरक्षण क्या होता है, मतलब अपने, क्या होता है, अपने को मरम्मत, क्या करना, मरम्मत करना। क्या करना, मरम्मत, यानी कि रिपेयरिंग का कार्य करता है। अब क्या, वो कैसे करेगी, जैसे हम खाना खाते हैं, क्या करते हैं, भोजन खाते हैं, ठूंसते हैं, तो वो क्या होता है, शरीर के अंदर जाके कहीं ना कहीं बॉडी बनाने में काम करता है कि नहीं करता, हमारे शरीर की मरम्मत करता है कि नहीं करता है। जैसे हम श्वास लेते हैं, क्या लेते हैं, श्वास लेते हैं। ये श्वास क्या करती है, ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाके क्या करती है, घुल, यानी कि रुधिर के अंदर मिल जाती है, तो वो उससे क्या होता है, रुधिर शुद्ध हो जाता है ना। तो ऐसी कुछ क्रियाएं हम पढ़ेंगे। कौन कौन सी पढ़ेंगे, पोषण मतलब पाचन, पोषण और श्वसन, वहन। क्या, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। पहले क्या पढ़ेंगे, पोषण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पोषण पढ़ेंगे। दूसरा क्या पढ़ेंगे, श्वसन। तीसरी क्या पढ़ेंगे, वहन। चौथी क्या पढ़ेंगे, चौथी क्या है, श्वसन, वहन। और चौथी है उत्सर्जन। क्या है, उत्सर्जन। अब देखो, अब मैंने यहाँ एक लिखा जीव, जंतु, मतलब यहाँ पे वो सभी प्रक्रम करते हैं कौन, जो सजीव होते हैं। कौन, सजीव होते हैं, जो खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, चलते हैं, गति करते हैं, तो वो सारे क्या कहलाते हैं, सजीव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वो सजीव कहलाते हैं। ठीक है ना। तो वो जो जीव है, क्रिया करते हैं, कौन सी क्रिया करते हैं, जो उनका अनुरक्षण करे। क्या करे, अनुरक्षण, यानी क्या, मरम्मत करे, उनको ठीक ठाक करे, उनको रिपेयरिंग करे, सर्विसिंग करे। क्या करें, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो महीने भर उसकी सर्विस करानी पड़ती है ना, तो वैसे ही क्या, ये भी अपने शरीर की क्या करते हैं, मरम्मत करते हैं। क्या 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 करते हैं, मरम्मत करते हैं ना। तो अभी वही चीज अपन करेंगे। क्या, अब हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पोषण के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, पोषण। आज का वीडियो पूरा का पूरा किस पे आधारित होगा, पोषण के ऊपर आधारित होगा। किस पे आधारित होगा, पोषण के ऊपर आधारित। तो जो पोषण होता है ना, पोषण क्या होता है, पोषण होता है जीवना, मतलब जीवना मतलब खाना खाना, क्या करना, ठूंसना। क्या 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 करना, ठूंसना। ठीक है। तो पोषण किसे कहते हैं, भोजन को अंतःग्रहण करने की क्रिया, सजीवों द्वारा भोजन को अंतःग्रहण करने की क्रिया क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है, पोषण, मतलब खाने को ठूंसना, पेट भरना और बढ़ाना। ठीक है ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या, पोषण। पोषण का मतलब क्या है, भोजन को ग्रहण करने की क्रिया, भोजन को ग्रहण करना। क्या, ग्रहण करना या खाना, भोजन को ग्रहण करना या खाना। ग्रहण मतलब ठूंसना, खाना। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया पोषण। ठीक है। अब देखो, जो पोषण की परिभाषा है ना, वो क्या है, सजीवों द्वारा भोजन को ग्रहण करना।
क्या करना है, सजीवों द्वारा भोजन को ग्रहण करना, भोजन का अवशोषण करना और शरीर के भागों की मरम्मत या अनुरक्षण का कार्य करना। ठीक है, मतलब इसमें 3 लाइनें बोली। पहली लाइन क्या, भोजन को ग्रहण करना कौन करेगा, सजीव करेंगे। कौन करेगा, सजीव करेंगे। जंतु करेंगे, जीवड़े करेंगे। तुम्हारे जैसे मासूम से जीवड़े होते हैं वो क्या खाते हैं, भोजन खाते हैं। भोजन खाने के बाद क्या है, भोजन खाने के बाद उसको पाचन करना, पाचन के बाद क्या, अनुरक्षण या मरम्मत करना। तो वो सारी इसकी पोषण की क्या होगी, परिभाषा होगी। मतलब सजीवों द्वारा भोजन करके उसको पाचित करना, उसका अवशोषण करना, उसके बाद शरीर के अनुरक्षण में उसका कार्य करना। तो वो क्या कहलाएगा, पोषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना। क्या करना, भोजन ग्रहण करना, है ना। तो ये चीज समझ में आ गई। अब जो पोषण होता है ना वो 2 प्रकार का होता है। सबसे बड़ी बात आ गई, पोषण क्या 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 होता है, 2 प्रकार का होता है। एक स्वयंपोषी, एक विषमपोषी। ये किस खाकड़ का नाम है, देखो यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूं। ठीक है, इधर मैंने लिख दिया क्या, स्वयंपोषी। इधर मैं लिख देता हूं क्या, विषमपोषी, विषमपोषी। ठीक है ना। अब देखो बड़ी अच्छी डेफिनेशन है। स्वयं यानी खुद, पोषी मतलब पोषण, मतलब खुद भोजन बनाना। आप खुद भोजन बनाते हो क्या, कौन कौन बनाता है खुद भोजन? खुद भोजन नहीं बनाते, मम्मी बनाती है ना। ठीक है, तो देखो जो स्वयंपोषी होते हैं ना वो अपना भोजन खुद तैयार करते हैं। तो आपकी मम्मी क्या स्वयंपोषी है? नहीं है। क्या है? नहीं है। क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो सब्जियां जो होती है कहाँ से लेके आती है, दुकान से लेके आती है। सब्जियां घर पे नहीं बनती है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, दुकान से लेके आते। दुकान के ऊपर कहाँ से आते हैं, पेड़ पौधों से आते हैं। तो वो क्या है, स्वयंपोषी नहीं है। अपन क्या है, विषमपोषी है। जो क्या होते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्येक या अप्रत्यक्ष रूप से क्या 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 होते हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। क्या क्या होते हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। प्रत्येक या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, विषमपोषी। तो स्वयंपोषी के अंदर पहली बात क्या होगी, भोजन स्वयं बनाते हैं। किससे? स्वयं बनाते हैं। ठीक है, भोजन स्वयं बनाते हैं। लेकिन दूसरी बात क्या है, ये जो विषमपोषी है वो क्या करते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरों पर निर्भर रहते हैं। किस पर? दूसरों पर निर्भर रहते हैं। निर्भर क्या करते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, विषमपोषी कहलाते हैं। अब जब ये स्वयं भोजन बनाएंगे तो किससे बनाएंगे, वो अकार्बनिक पदार्थों से बनाते हैं। किससे? अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ क्या होता है, अकार्बनिक पदार्थ। अब वो अकार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, CO2 तथा जल होते हैं। क्या होते हैं? CO2 तथा पानी। पानी मतलब वाटर। क्या होता है, वाटर होता है, जल होता है। ठीक है, तो यानी क्या है, यानी जो ये स्वयंपोषी होते हैं वो क्या करते हैं कि भोजन को सरल कार्बनिक यानी अकार्बनिक पदार्थ CO2 तथा जल से क्या करते हैं, संश्लेषित करते हैं। यानी क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं या बनाते हैं। ठीक है, और जो विषमपोषी होते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरों के ऊपर क्या क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। किसके लिए? खाने के लिए। किसके लिए? खाने के लिए। ठीक है, दूसरा अंतर क्या है, इसमें क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। किसकी? क्लोरोफिल। अब आप बोलोगे ये क्या होता है, क्लोरोफिल की आवश्यकता? अब ये होता है क्या होता है ये क्लोरोफिल क्या होता है, आवश्यकता। लेकिन इसमें क्या है, क्लोरोफिल की आवश्यकता नहीं होती। क्या नहीं होती, क्लोरोफिल की आवश्यकता नहीं होती। क्लोरोफिल की आवश्यकता नहीं होती। किसकी आवश्यकता नहीं होती? क्लोरोफिल की। अब आप बोलोगे क्लोरोफिल क्या होता है, पत्तियों के अंदर पाया जाता है। इसके जस्ट बाद हम उसी की बात करेंगे, तो उस समय बताऊंगा मैं क्लोरोफिल क्या होता है। ठीक है, आगे क्या है, तो दूसरा अंतर क्या होगा, इसमें क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है और इधर नहीं होती है। अब इसके आगे अंतर क्या है, ये जो भोजन बनाते हैं ना तो ये छुपाते नहीं है। मतलब भोजन दिन में बनाते हैं, भोजन दिन में बनाते हैं और ये भाई साहब कभी भी बना सकते हैं।
आपको आधी रात को भूख लगी, बना के खा लो। कभी भी, कभी कभी नहीं, कभी भी, है ना। क्या होते हैं, कभी भी बना सकते हैं, ठीक है। कभी भी बना सकते हैं। आधी रात को भूख लगी, बना के खा लिया। करना मत, मम्मी बेलन से मारेगी, ध्यान रखना। हाँ, आधी रात को नहीं बनाना, है ना। कहने का मतलब है सुबह शाम दोपहर जब भूख लगेगी उस समय बना के खा लेंगे। लेकिन ये क्या करेंगे, सूरज निकलने के बाद ही भोजन बनाएंगे, मतलब दिन में भोजन बनाएंगे, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब क्या है, ये जो भोजन बनाते हैं ये कौन बनाते हैं, हरे पौधे या जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना, छोटे जीव, सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं वो। यानी कि ये भोजन कौन बनाते हैं, पेड़ पौधे। कौन पेड़ पौधे। लेकिन ये किस में होता है, कवक। किसमें, कवक। ये किस में होता है, पेड़ पौधों में। ये कवक, इंसान, कुत्ता, बिल्ली सब किस में होते हैं, विषम पोषी में आता है। हालांकि अपन भी किस में आते हैं, विषम पोषी में ही आते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपने समझ ली। अब हम आते हैं क्या, अब हम स्वयं पोषी की बात कर रहे थे। अब हम स्वयं पोषी को क्या पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पूरा, ठीक है ना। अब हम पेड़ पौधों की बात करेंगे कि वो भोजन बनाते हैं कैसे। तो आप जब भोजन बनाते हो तो आपको किसकी आवश्यकता रहती है, तो आप सीधी बोलोगे पहली बात तो सब्जी की आवश्यकता रहती है। जैसे हम गोभी का फूल लेके आए, उसको कटिंग करेंगे ना। कटिंग करने के बाद क्या होगा, उसको उसके अंदर मसाला भून के वगैरह बनाते हैं। तो जब पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं, क्या, कौन, पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं। जैसे अपन जब भोजन बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, भोजन को पकाना या बनाना। तो जैसे पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं उसको, प्रकाश संश्लेषण। अब ये प्रकाश संश्लेषण है क्या, प्रकाश संश्लेषण वो क्रिया है जिसके द्वारा पौधों के अंदर क्या होता है, भोजन बनता है। क्या होता है, भोजन बनता है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनता है। अब देखो, मैंने बताया था स्वयं पोषी और विषम पोषी के बारे में। तो देखो पहला क्वेश्चन यही लिखा हुआ, देखो स्वयं पोषी तथा विषम पोषी में अंतर क्या है। 2015 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया, 2015 के अंदर ये पूछा गया। अब आता है प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो भोजन बनाने की प्रक्रिया करते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। नाम तो पहले ही आ रहा है क्या, प्रकाश। तो अब मैं ये बताऊंगा, जो पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं तो उनको कौन सी कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। जैसे अपने को किस कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है, सब्जी, मसाले, तेल, है ना। ये चीज चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ऐसे ही पेड़ पौधों को क्या चाहिए, पहला चाहिए क्या, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। दूसरा क्या चाहिए, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम क्या करते हैं, छोड़ते हैं। जो हम क्या करते हैं, छोड़ते हैं। जो हम क्या करते हैं, छोड़ते हैं, ठीक है। तीसरा जल चाहिए, पानी जो हम पौधों में डालते हैं। चौथा क्या चाहिए, चौथा क्लोरोफिल चाहिए। क्या चाहिए, क्लोरोफिल। क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। और पांचवी चीज चाहिए खनिज तत्व। क्या चाहिए, खनिज तत्व। क्या चाहिए, खनिज तत्व चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए, खनिज तत्व। अब सूर्य का प्रकाश जो है वो कहां से मिलेगा, सूर्य से, सीधी बात है। ये CO2 अपन छोड़ते हैं, क्या करते हैं, अपन श्वास ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये कहां से लेगा, वायुमंडल से, वायुमंडल, ठीक है। जल अपन जड़ों के अंदर क्या करते हैं, पानी देते हैं। तो ये कहां से खींचेगा, जड़ों से। क्लोरोफिल कहाँ होता है, पत्तियों में होता है। कहाँ होता है, पत्तियों के अंदर। खनिज तत्व कहाँ से आएंगे, जड़ से। खनिज का मतलब क्या होता है, जो भूमि के अंदर पाए जाते हैं, जो भूमि के अंदर पाए जाते हैं। तो वो कहाँ से खींचेगा,
जड़ों से खींचेगा। अब आते हैं हम क्या क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को समझेंगे। क्या करेंगे, क्रिया को समझेंगे। क्या करेंगे, क्रिया को समझेंगे। अब मैं इधर एक झाड़ का बना लेता हूँ, है ना। क्या बनाना है, झाड़ का। झाड़ के का मतलब क्या होता है, पेड़। पेड़ का मतलब जब पेड़ छोटा होता है उसको क्या बोलते हैं, पौधा, है ना। तो मैंने यहाँ एक झाड़ का बना लिया, 1 2 ये यहाँ बना लिया, ये इसकी जड़ें बना दी और ये इसके ऊपर का रुख दे दिया। झाड़ का ऐसे ही होता है ना, ठीक है। यहाँ मैं यूं कर देता हूँ। अब झाड़ के का एक लुक आ गया है ना, थोड़ा थोड़ा आया है ना, हाँ ठीक है। अब यहाँ क्या है, इसकी पत्तियां हैं। क्या है, क्या है, इसकी पत्तियां हैं। क्या है, पत्तियां। अब देखो, अब मैंने इधर एक सूरज दादा बना दिया। क्या बना दिया, सूरज दादा। क्या बना दिया इधर, सूरज दादा बने। अब ये सूरज दादा क्या करेगा, प्रकाश देगा। क्या करेगा, प्रकाश देगा। यहाँ क्या है, अपने पास जल है और क्या है, खनिज तत्व है। क्या है, खनिज तत्व, ठीक है। पत्तियों के अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। क्या है, क्लोरोप्लास्ट। और उसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, उसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, क्लोरोफिल। उसी क्लोरोप्लास्ट में क्या है, पत्तियों के अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्या है, क्लोरोप्लास्ट। और उसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, क्लोरोफिल है। क्या है, क्लोरोफिल है। क्या है, क्लोरोफिल है। क्या है, क्लोरोफिल है। उसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, क्लोरोफिल है, ठीक है। ये क्लोरोफिल क्या काम करता है वो भी अपने को देखना। अब आता है हमारे भोजन बनाने की प्रक्रिया। वायुमंडल में यहाँ क्या है, CO2 है। वायुमंडल में क्या है, CO2 है। जल अपने पास आ गया तो मैं ये लिख देता हूँ CO2 + H2O। क्या लिख दिया मैंने, CO2 + H2O। अब ये क्या करेंगे, अब भोजन बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, ठीक है। अब भोजन बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट होगी तो किसके साथ होगी, सूर्य का प्रकाश। ये आ गया प्रकाश। और क्या आ जाएगा, क्लोरोफिल, ठीक है। अब देखो होता क्या है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, ठीक है। अब जैसे ये सूर्य का प्रकाश ग्रहण करेंगे, क्लोरोफिल क्या करेगा, जैसे अपन खाना खाते हैं, खाना खाने से पहले क्या करते हैं, थाली के अंदर भोजन लेके आते हैं। थाली होती है ना, थाली के अंदर क्या लेके आते हैं, भोजन लेके आते हैं। और थाली के अंदर भोजन लाके क्या डायरेक्ट भोजन मुंह में चला जाता है क्या, नहीं, हाथ से खाना पड़ता है। किससे खाना पड़ता है, हाथ से यूं ठूसना पड़ता है ना। तो जैसे क्या करेंगे, क्लोरोफिल जो होता है ना, वो क्या करता है, सूर्य का प्रकाश और CO2 दोनों को क्या करता है, पत्तियों के अंदर लेके जाता है। अब पत्तियों के अंदर कैसे जाते हैं, अरे पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको रंध्र कहते हैं। इसके बाद मैं वही चीज बताऊंगा, रंध्र क्या चीज होती है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जैसे ही अंदर लिए तब क्या बनेगा, खाना बनेगा। क्योंकि इधर से जल आ रहा है, खनिज तत्व आ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल दे रहा है, तब ये क्या करेगा, खाना बनाएगा। और खाना किसके रूप में बनाएगा, ग्लूकोज के रूप में। किसके रूप में बनाएगा, ग्लूकोज के रूप में। C2H12O6 मतलब सॉरी C6H12 और O6 प्लस क्या करेगा, ये H2O प्लस क्या निकालेगा, ये H2O और प्लस क्या निकालेगा, ये ऑक्सीजन निकालेगा। क्या निकालेगा, ऑक्सीजन निकालेगा। क्या निकालेगा, ऑक्सीजन। ये जो यहाँ जल निकल रहा है और वहां जो जल है वो ध्यान रखना जड़ों से लिया गया, लेकिन यहाँ जो जल निकल रहा है वो क्या है, जल वाष्प है। क्या है, जल वाष्प, ठीक है। ये जल वाष्प है, ठीक है ना। यानी कि पत्तियों के बाहर बूंदों बूंदों में क्या आ जाएगा, जल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जल आ जाएगा। तो ये क्या है, जल वाष्प से। ऑक्सीजन जो हम ग्रहण करते हैं कहां से आती है, कहते हैं ना पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं, वो इसीलिए देते हैं क्योंकि वो खाना बनाते हैं। क्या करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। इसलिए क्या करते हैं, यहाँ बाहर क्या आ गई, ऑक्सीजन आ गई। पेड़ पौधों में खाना किसके रूप में हो गया संचित, ग्लूकोज के रूप में। क्या बन गया, ग्लूकोज के रूप में। कैसे बना, सूर्य के प्रकाश के साथ क्लोरोफिल आया, CO2 और H2 को मिला, तब क्या बना, ग्लूकोज बना और जलवाष्प बनी, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आई। तो ये क्या था, पूरा प्रकाश संश्लेषण था। क्या था, सीधा क्वेश्चन आ जाए, प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण लिखो, ये आपके सामने पड़ा है, ठीक है। अगर आप इसको क्या करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, संतुलित करना चाहते हो हीट एंड ट्रायल विधि से, जो पहले चैप्टर के अंदर है, तो आओ कर लो। इसके आगे 12 लगा दो, इसके आगे 6 लगा दो, और इसके आगे भी क्या लगा दो, 6 लगा दो। ये जो जल है वो क्या है, गैस के रूप में है। क्या है, गैस के रूप में। क्या है, गैस के रूप में, ठीक है ना। तो अब मैंने समीकरण भी यहाँ क्या कर लिया, संतुलित कर लिया। अब तो आप कर ही लोगे। अब बताओ, परीक्षा में छोड़ के आओगे, करके आओगे, अरे करके आना है, नंबर लेके आना है। साइंस में 100 में 100, ठीक है। तो ये क्या था,
प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया थी। क्या थी? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया थी। ये क्या थी? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया थी। अब देखो, अब इसमें क्वेश्चन आता है प्रकाश संश्लेषण में होने वाली घटनाएं कौन कौन सी है। अब देखो ये आपके क्वेश्चन लिखा हुआ, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान होने वाली 2 घटनाएं लिखनी है। ठीक है, क्या लिखनी है? 2 घटनाएं लिखनी है। तो वो 2 घटनाएं कौन कौन सी है, चलो बताओ कौन कौन सी है। तो मैंने क्या कहा, जो ये क्लोरोफिल होता है वो क्या करता है? सूर्य की ऊर्जा को खींचता है, मतलब अवशोषित करता है, ग्रहण करता है। तो ये पहली घटना होगी, क्या होगी? क्लोरोफिल द्वारा सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करना। दूसरी घटना क्या होगी? ये जो H2 है ना, H2O जल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो विलयन है ना, ये जल, ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में क्या हो जाएगा? विघटित हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। क्या होगा? ये टूट जाएगा, विघटित हो जाएगा, टूट जाएगा, तभी तो इधर अलग अलग बनेगा, मतलब इनके बीच में ब्रेकअप हो गया। क्या हो गया? ब्रेकअप हो गया। हाँ ठीक है ना। तो ये क्या बना? H2O बन गया। क्या क्या बना? ये H2O बन गया। क्या बन गया? ये O2 बाहर निकल गई और H2 जल वाष्प के रूप में आ गया। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? डिट्टो आ गई। ठीक है, अब देखो, अब एक और घटना क्या है? ये हमारे पास प्रकाशीय ऊर्जा आई, प्रकाश लिया तो प्रकाशीय ऊर्जा आई, बदली किसमें? ये रासायनिक ऊर्जा में। किसमें? रासायनिक ऊर्जा, मतलब लाइट एनर्जी को इसने क्या किया? केमिकल एनर्जी के अंदर क्या क्या कर लिया? इसने रूपांतरित कर दिया। क्या कर लिया? रूपांतरित कर दिया। किसको किया? प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के अंदर क्या किया? इसने रूपांतरित किया। क्या किया? प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के अंदर इसने क्या किया? रूपांतरित किया। चलो नेक्स्ट। ठीक है, अब देखो, ठीक है, अब देखो, अब क्या क्या हुआ? ठीक है, अब देखो, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड थी, उसका क्या 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 हुआ? अपचयन हुआ। क्या हुआ? अपचयन हुआ। अब आप बोलोगे अपचयन कैसे हुआ? तो देखो, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड थी, यहाँ ऑक्सीजन उससे कार्बन से क्या हो गई? टूट गई। तो ऑक्सीजन जहाँ टूटती है उसको उपचयन बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं, उसको अपचयन बोलते हैं। पहले चैप्टर में पढ़ा होगा रेडॉक्स अभिक्रिया। अपचयन और उपचयन जहाँ एक साथ होती है उससे क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। और अपचयन उसे कहते हैं जहाँ हाइड्रोजन की वृद्धि होती है और ऑक्सीजन की कमी होती है कि नहीं? ऐसा पढ़ा था? नहीं पढ़ा था? ऐसा ही पढ़ा था। तो ये चीज आ गई, मतलब प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली 4 घटनाएं मैंने बताई है। 2 घटनाएं 2014 के अंदर पूछी गई। अगर आज 4 घटनाएं पूछ ले तो पहली घटना कौन सी है? पहली घटना ये है, क्या है? कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश आता है उसको अवशोषित करना। दूसरी घटना क्या? प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। तीसरी घटना क्या? जल का विघटित होना। चौथी घटना कौन सी बताई थी मैंने? बोलो, चौथी घटना कौन सी बताई थी? क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करना? अपचयन होना। ठीक है, तो ये 4 घटनाएं मैंने आपको बताई। तो ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन हो गए। अब आप पीछे नहीं रहने चाहिए। अगर प्रकाश संश्लेषण में और स्वयंपोषी और विषमपोषी में कुछ भी पूछ ले तो आपको क्या करना चाहिए? आना चाहिए। ठीक, अब नेक्स्ट आता है, मैंने कहा इसके ऊपर रंध्र होते हैं और छोटे छोटे छेद होते हैं, उसे रंध्र कहते हैं। तो देखो, अब आता है रंध्र क्या होते हैं। ठीक है, अब क्या 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 होता है? अब पूछते हैं रंध्र क्या क्या होता है। ठीक है, तब देखो, रंध्र हम बताएंगे क्या होता है। जैसे ये इतनी बड़ी मैं पत्ती बना लेता हूँ, है ना? क्या ये पत्ती है? क्या ये पत्ती है? ये पत्ती क्या करती है? इसके ऊपर छोटे छोटे क्या होते हैं? छेद होते हैं। क्या होते हैं? छेद होते हैं। ये छेद क्या कहलाते हैं? रंध्र कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि पत्तियों के ऊपर जो छोटे छोटे छेद होते हैं उसे क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। ये रंध्र करते क्या है? ये रंध्र करते क्या है? तो ये क्या करते हैं? मैंने कहा था गैसों का आदान प्रदान। अब आप बोलोगे कब कहा था? अरे मैंने कहा हुआ है गैसों का आदान और प्रदान। अब आप बोलोगे ये तो चीज बताई नहीं। ये मैंने बताया था कि CO2 को कौन लेता है? क्लोरोफिल लेता है। किसकी वजह से लेता है? रंध्र की वजह से। वो पत्तियों के अंदर जाता है और ऑक्सीजन को बाहर निकालता है। क्या करता है? ऑक्सीजन को बाहर निकालता है। और मैंने ये भी बताया था, जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो जल वाष्प बनती है, जो पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे पानी की बूंदे आ जाती है, वही रंध्र के द्वारा आती है। तो रंध्र समझ में आया किसे कहते हैं? रंध्र किसे कहते हैं? आपकी किताब में फोटो भी है, देख लेना। ठीक है, तो रंध्र किसे कहते हैं? पत्तियों के ऊपर जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। रंध्र के 2 कार्य होते हैं, गैसों का आदान प्रदान और जल को छोटी छोटी बूंदों यानी कि जल वाष्प को बाहर निकालना। ठीक है, आदान प्रदान का मतलब होता है लेना देना, लेना देना, लेना देना, मतलब गैसों को लेना, गैसों को छोड़ना। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। ये हो गया आपके रंध्र। अब आएगा स्वयंपोषी पोषण। क्या आएगा?
स्वाहा, ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब आएगा हमारा स्वयं पोषी पोषण। क्या आएगा? स्वयं पोषी पोषण। अब देखो जो स्वयं पोषी तो पढ़ लिया ना, अब पढ़ेंगे विषम पोषी। क्या? विषम पोषी। क्या पढ़ेंगे? विषम पोषी। क्या पढ़ेंगे हम? विषम पोषी। ये जो विषम पोषी जो होता है, ये विषम पोषी होता है, ये 3 तरह का होता है। कितने तरह का? अब ये क्या हो गया? अब ये कहाँ से आ गया? पहले पोषण के 2 भाग, अब इसके और भाग, तो ये भाग ही पढ़ने अपने को। पहला क्या होता है? प्राणी सम पोषण होता है। क्या होता है? प्राणी सम पोषण। क्या होता है? प्राणी सम पोषण होता है। इसमें क्या करता है? इसमें सीधी परिभाषा है, सिंपल सी परिभाषा। क्या होता है? भोजन ग्रहण करने के बाद भोजन को पचाना को क्या कहते हैं? प्राणी सम पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? भोजन के अंतर्ग्रहण के, यानी कि आपकी किताब में ये लिखा हुआ है, भोजन के अंतर्ग्रहण के बाद पचाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्राणी संपोषण कहते हैं। अरे सीधी सीधी बात है, भोजन को खाया, क्या किया? भोजन को खाया, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? पचाया। तो यही क्या है? प्राणी संपोषण है। खाना खाने से पहले खाने को कैसे पचाओगे? खाना खाने के बाद ही तो पचाओगे। तो ये क्या है? प्राणी संपोषण है। दूसरा क्या है? मृतजीवी पोषण। क्या है? मृतजीवी पोषण। क्या है? मृतजीवी पोषण। अब ये किस चिड़िया का नाम है? मृतजीवी पोषण। ये क्या करते हैं? ये जो जीवड़े जो होते हैं, मैंने पहले कहा था जीवड़ों में क्रिया होती है, तो ये जो जीवड़े होते हैं, ये क्या होते हैं? मरे हुए जीवों को, मतलब सड़े गले भोजन को खाते हैं। किसको? मरे हुए जीवों को खाते हैं। किसको? मरे हुए जीवों या सड़े गले पदार्थ। क्या? पदार्थ को खाते हैं। क्या को खाते हैं? ठीक है, ये चीज समझ में आई। ये होता है मृतजीवी। क्या होता है? मृतजीवी। और एक होता है क्या? परजीवी। क्या होता है? एक परजीवी। ये परजीवी, ठीक है। ये परजीवी का मतलब क्या होता है? दूसरा। क्या होता है? दूसरा मतलब, अब दूसरा जीव मतलब ये होता है, ये जो जीवड़े जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं? दूसरों के शरीर के ऊपर रहते हैं। किस पे रहते हैं? दूसरों के शरीर के ऊपर। किस पे रहते हैं? दूसरों के शरीर पे ऊपर रहते हैं। उस वहां से क्या करते हैं? भोजन प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? मतलब दूसरों के शरीर पर रहकर भोजन प्राप्त करना। क्या करना? भोजन प्राप्त करना। मतलब ये जब शरीर पे, किसी और के शरीर पे रहेंगे ना, तो उसको मारेंगे नहीं, लेकिन उससे क्या करेंगे? भोजन प्राप्त करेंगे। मेरे कहने का मतलब है, आपके सिर पे जूं है कि नहीं है? है, ठीक है। किसी के नहीं होती होगी, किसी को होती होगी। जो ज्यादा दिन नहीं नहाता है ना, उसके शरीर के ऊपर क्या होती है? जूं होती है। तो जूं क्या करती है? सर से खाना प्राप्त करती है, लेकिन वो आपको मारती है क्या? नहीं मारती है। तो वैसे ही क्या होते हैं? परजीवी होते हैं। वो परजीवी का उदाहरण क्या है? जूं है। वो जूं क्या करती है? अपने से खाना प्राप्त करती है, लेकिन अपने को मारती नहीं। वैसे ही क्या होते हैं? परजीवी होते हैं, जो दूसरे से खाना प्राप्त करके दूसरे को मारते नहीं है, ठीक है। तो ये चीज अपन को समझ में आ गई होगी। अब आता है सीधी भाषा, बेचारा एक सादा भोला सा मासूम सा जीवड़ा, जिसका नाम क्या है? अमीबा। किसके बा है? अमी के क्या है? बा है। क्या है? अमी के बा है। वो क्या है? अमीबा है। क्या है? अमीबा। क्या है? ये मैं लिख देता हूं, अमीबा। अमीबा क्या होता है? पहली बात तो एक कोशिकीय जीव है। कैसा है? एक कोशिकीय जीवड़ा है। एक कोशिकीय क्या है? जीव है। एक कोशिकीय जंतु है। कहाँ पाया जाता है? जल में। जल कहाँ होता है? नदियों में, नदियों व तालाबों में। कहाँ? तथा तालाबों में। कहाँ होता है? नदियों तथा तालाबों में होता है ना। अब वो करता क्या? देखो, उसके अंदर पोषण किस प्रकार से होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना। प्रोटोजोआ संघ का सदस्य किसका? प्रोटोजोआ संघ। प्रोटोजोआ संघ का सदस्य। अब होता क्या? ये खाना प्राप्त कैसा करता है? इसमें एक अच्छी बात बताऊं आपको, अरे बढ़िया बात है, राज की बात है। इसका आकार निश्चित नहीं होता है। आकार अनिश्चित होता है। क्या होता है? अनिश्चित। आकार अनिश्चित
होता है। मतलब अमीबा के अंदर हमने क्या पढ़ा, एक कोशिकीय जीव होता है, नदी तथा तालाबों में रहता है, प्रोटोजोआ संघ का सदस्य और आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, वो कैसा भी आकार बना लेता है। अब अमीबा के अंदर जो पोषण होता है वो कैसे होता है, देखो अमीबा में यूं बना लेता हूँ, इसका कोई आकार तो है नहीं, आप कैसे भी बना देना। ये क्या अमीबा और ये इसका क्या केंद्रक है, ठीक है। अब इसके पास क्या आया, एक खाद्य कण आया, क्या आया, एक खाद्य कण आया, तो वो अब करेगा क्या, अमीबा ये ऐसी एक संरचना बनाएगा, क्या ऐसी एक संरचना बनाएगा, यहाँ खाद्य कण ले लेगा। मतलब ये जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ये कूटपाद होते हैं। क्या 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 होते हैं, अमीबा क्या होते हैं, कूटपाद होते हैं। कौन से, ये जो ऊपर वाले दिख रहे हैं ना, ये क्या होते हैं, कूटपाद होते हैं। आपकी किताब में नाम लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आपकी किताब में, नाम लिखा हुआ पादाब, क्या पादाब। तो ये क्या पादाब या कूटपाद होते हैं, जो क्या करते हैं, इसको घेर लेते हैं अमीबा। इसके बाद क्या करता है अमीबा, एक खाद्य रिक्तिका बनाता है। क्या बनाता है, खाद्य रिक्तिका बनाता है। ये क्या हो गई, खाद्य रिक्तिका, क्या हो गई, खाद्य रिक्तिका हो गई। ये क्या हो गई, खाद्य रिक्तिका हो गई, है ना। तो वो क्या करता है, खाद्य रिक्तिका बनाता है। क्या करता है, खाद्य रिक्तिका बनाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या करता है, ये भोजन को अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। क्या कर लिया, ये यहाँ आ गया भोजन इसका। अब क्या करेगा, इसके भोजन के अंदर जो पाचन की क्रिया होगी वो तो हो जाएगी, और जो अपचे पदार्थ होते हैं वो क्या करते हैं, सतह की ओर गति करते हैं। क्या, सतह की ओर गति करते हैं। क्या करते हैं, सतह की ओर गति करते हैं। कौन अपाचक पदार्थ, कौन अपाचक, जिसका पाचन नहीं होता है। तो ये क्या होगी, अमीबा में पोषण की प्रक्रिया होगी। कैसे हुआ, जल आया, कूटपाद से उसको घेरा, खाद्य रिक्तिका बनाई, अंदर गया, पचा, और बिना पचा हुआ भोजन क्या किया, सतह की ओर गति किया और उसको बाहर निकाल दिया। अमीबा के अंदर पोषण इज कंप्लीट, अमीबा के अंदर पोषण इज कंप्लीट। तो ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। अब देखो इधर लिखा हुआ है भोजन क्या है और अमीबा में क्या है। अमीबा के अंदर भोजन पोषण की जो विधि होती है वो बतानी। उससे पहले एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है, पति का अनुप्रस्थ काट बनाना, तो ये किताब में देख लेना। और ये मैंने आपको बता दी 2013 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या 2013 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया। अब आता है मनुष्य में पोषण, किसके अंदर, मनुष्य में, यानी कि इंसान अपन जो है वो भोजन का पाचन किस प्रकार करते हैं। किताब के अंदर आपने डायग्राम देखा होगा, पाचन तंत्र का बड़ा अच्छा है, ठीक है। लेकिन उसको समझना और यही याद करना, इतना याद करना है कि अपन लिख सकते हैं, ठीक है। स्कूल में भी आपको पढ़ाया होगा अच्छे से, ठीक है। तो हम बात करते हैं क्या, मानव में पोषण। क्या, मानव में पोषण क्या है, मानव में पोषण क्या है, मानव में पोषण। देखो ये कैमरे से बाहर चला गया, ठीक है, कोई बात नहीं, मानव में पोषण लिखा हुआ, इतना ध्यान रखना है। अब देखो मानव में जो पोषण होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, मुंह से। मुंह के बाद दांत, कहाँ जाता है, दांत। दांत के बाद क्या जाता है, जीवान, जीभ। जीभ के बाद कहाँ जाता है, आमाशय। इतना ही पढ़ेंगे हम तो, ठीक है ना, क्योंकि अपने जगह नहीं है ना आगे, इसलिए, ठीक है। अब देखो मुंह के अंदर हमने भोजन ठूसा, उससे पहले बात एक और कर लेते हैं, ठीक है। अभी अपन बाद में ठूसेंगे, पहले एक बात और कर लेते हैं, ठीक है। अपन भोजन देखते हैं। आप कभी बाजार गए हो, बाजार के अंदर आपने पाव भाजी का थैला देखा होगा, दाबेली का थैला देखा होगा, बर्गर का थैला देखा होगा, छोले भटूरे का देखा होगा, पिज्जा भी देखा होगा, ठीक है ना, डोमिनोज पिज्जा, है ना। तो वो क्या कहते हैं, आपको जैसे उसकी स्मेल आती है या अपन उसके पास जाते हैं तो अपने मुंह में पानी आता है। तो वो पानी नहीं होता, वो क्या होता है, लार ग्रंथि से निकली हुई क्या होती है, लाला रस होता है, ध्यान रखना। वो जिसको अपन अभी पढ़ेंगे, किसमें, जीभ में पढ़ेंगे इसको, किस में पढ़ेंगे अभी, जीभ के अंदर, उसी को ही पढ़ेंगे कि लाला रस जो होता है वो क्या होता है, ठीक है, क्या होता है लाला रस। ये देखो, ये आपकी किताब में ये आपको दिख रहा होगा फोटो, ठीक है ना, ये फोटो, इसके आधार पे हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब देखो, ठीक है, अब देखो जब हम भोजन करते हैं तो उसको क्या एक प्रक्रम से गुजरना पड़ता है। ये मैंने पहले बता दिया था जब चैप्टर स्टार्ट किया था। अब जब सबसे पहले मुंह में गया, मुंह के बाद क्या आएगा, दांत आएगा जो भोजन को चबाएगा, मतलब भोजन के जटिल कणों को सरल कणों में बदलेगा। उसके बाद जीभ आएगी, जीभ में क्या आएगा, लाला रस आएगा। वो लाला रस जीभ क्या करेगी, उसमें मिक्स कर देगी,
क्या करेगी, मिक्स कर 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 देगी। ठीक है, तो मिक्स कर 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 करने से क्या होगा, वो भोजन है ना खंडित होगा, मतलब वो जो दांत तोड़ रहा है ना वो आसानी से टूटेगा। क्या टूटेगा, आसानी से टूटेगा, उसको चबाने में क्या होगी, आसानी होगी। वो जिस आसानी का काम करता है वो एक जैव उत्प्रेरक करता है, उसको एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, एंजाइम। क्या कहते हैं उसको, एंजाइम कहते हैं। मतलब कि मुंह में गया, दांत से चबाया, चबाने के अंदर हेल्प कौन करता है, लाला रस। लाला रस कहाँ से स्त्रावित होता है, जीभ से स्त्रावित होता है, जो कि क्या एक एंजाइम है। उसके बाद कहाँ जाता है, आमाशय के अंदर जाता है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ आमाशय। उससे पहले आपको पढ़ना होगा एक इथोफेगस। क्या पढ़ना होगा, इसोफेगस। अब ये इसोफेगस क्या होता है कि मुंह से लेके जो आमाशय तक भोजन की जो नली है उसको क्या कहते हैं, इसोफेगस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, इसोफेगस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, इसोफेगस कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज अपन पढ़ेंगे। अब आपकी किताब में इमिलेजन एंजाइम लिखे हुए हैं, वो मैंने बता दिया, वो इमाइलेजन एंजाइम एक ही चीज होती है। ठीक है ना। लेकिन जो आपके किताब में लिखा हुआ है वो मंड के जटिल अणुओं को शर्करा के अंदर चेंज कर देता है। इसके कहने का मतलब ये है कि जब अपन भोजन खाते हैं उसको ज्यादा देर तक पचाते हैं तो वो अपने को मीठा मीठा लगना स्टार्ट हो जाता है। वही है क्या है, जो मंड होता है उसको शर्करा के अंदर चेंज कर देता है। कौन कर देता है, लाला रस, जो कि क्या एक एंजाइम है। क्या एक एंजाइम है। ठीक है, अब आता है अपने पास आमाशय। क्या आता है, आमाशय। हम आमाशय का फोटो बनाते हैं। अच्छा, ये ऐसा होता है अपने आमाशय। और यहाँ क्या होता है अपने पास, यहाँ क्या होता है, यकृत होता है। क्या होता है अपने पास, यकृत होता है। और उसके अंदर एक अच्छी सी ग्रंथि होती है। क्या होती है, उसके अंदर एक अच्छी सी ग्रंथि होती है। क्या होती है, यहाँ एक ग्रंथि होती है इसके, जिसको क्या कहते हैं, अग्नाशय। और ये पित्तरस स्त्रावित करती है। ये कब काम आता है, बाद में, पहले आमाशय। ठीक है, अब आमाशय के अंदर क्या होती है, यहाँ छोटी छोटी क्या होती है, ग्रंथियां होती है। क्या होती है यहाँ ग्रंथियां होती है। इन ग्रंथियों को क्या कहते हैं, जठर ग्रंथियां कहते हैं। जठर ग्रंथि क्या कहती है, जठर ग्रंथियां। अब ये देखो, ये ग्रंथियां करती क्या है, ये ग्रंथियां क्या करती है, HCl का श्रावण करती है। किसका श्रावण करती है, ये HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आपने दूसरे चैप्टर में पढ़ा होगा अम्ल, तो वो ये क्या है, अम्ल है। क्या है, अम्ल है। अब आप बोलोगे वो तो बड़ा खतरनाक होता है, जल जाता है। नहीं, आमाशय जड़ता नहीं है। क्यों नहीं जड़ता है, यहाँ से दो चीजों का इसके साथ स्त्रावण होता है। पहला क्या है, श्लेष्मा। क्या है, श्लेष्मा। दूसरा क्या है, पेप्सिन। क्या है, पेप्सिन। अब आप बोलोगे ये दो कौन है, क्या बोलोगे, अब आप बोलोगे कि ये कौन है, ये श्लेष्मा और ये पेप्सिन, ये दोनों एंजाइम के रूप में काम करते हैं। ठीक है, श्लेष्मा क्या करती है, जो दीवारें है ना आमाशय की, दीवारों की रक्षा करती है। किसकी करती है, HCl की। क्या करती है, ये रक्षा करती है, क्या ये जल नहीं जाए, इसके कोई क्षति ना पहुंचे, तो ये कौन करती है, श्लेष्मा करती है। लेकिन पेप्सिन क्या होता है, प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। किसके प्रोटीन। आपने सुना होगा जो भोजन होता है वो 6 पोषक तत्वों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, जल और विटामिन। तो उसी में से एक क्या होता है, प्रोटीन होता है। ये क्या होता है, प्रोटीन का पाचन नहीं करता, ये प्रोटीन के पाचक में सहायक होता है, मदद करता है। क्या करता है, मदद करता है। ये क्या होता है, सहायक होता है। तो ये चीज आपने पढ़ ली। ठीक है, उसके बाद आती है, उसके बाद यहाँ जब HCl आया तब भोजन को कैसा माध्यम प्राप्त हो गया, अम्लीय माध्यम। कैसा, अम्लीय माध्यम। कैसा माध्यम प्राप्त हो गया, अम्लीय माध्यम। अब आप बोलोगे अम्लीय माध्यम क्या होता है, इसलिए मैं पानी पी लेता हूं। ठीक है, अब आप बोलोगे अम्लीय, मतलब उसको क्या कर दिया, अम्लीय माध्यम प्राप्त हो गया। अब जब अम्लीय माध्यम प्राप्त हो गया, खाना खट्टा खट्टा हो गया, इसलिए क्या होती है, हमारे को एसिडिटी होती है, खट्टी डकारें आती हैं। फिर हम क्या पीते हैं, इनो पीते हैं, तो वो इनो क्या कर देता है, शांत कर देता है। इसका मतलब ये हुआ, जो HCl है वो अधिक मात्रा में क्या हो जाता है, स्त्रावित हो जाता है। क्या हो जाता है, HCl का अधिक मात्राओं के अंदर स्त्रावण हो जाता है, इसलिए उसको एसिडिटी हो जाती है या अम्लीयता हो जाती है। क्या हो जाती है, अम्लीयता। उसके लिए हम क्या लेके आते हैं, इनो लेके आते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इनो। ठीक है ना, तो इनो पीते ही हमारे को डकार आते हैं और हमारी जो अम्लीयता है वो रुक जाती है। ठीक है ना, इसके बाद आता है अपने पास क्या, क्षुद्रांत। क्या आता है, क्षुद्रांत। अब देखो ये क्षुद्रांत होता क्या है,
मैंने क्या कहा, पेप्सिन जो है वो क्या करता है, प्रोटीन के पाचक में सहायक होता है। ठीक है, अब इससे आगे अगर मैं क्षुद्रांत बनाऊं तो वो यूं होता है क्षुद्रांत, ये ऐसा कुछ होता है, क्षुद्रांत होता है। ठीक है, मतलब छोटी आंत होती है। क्या होती है, छोटी आंत। क्या होती है, छोटी आंत। इसको क्या बोल, शुद्रांत। क्या होता है, शुद्रांत। इसी को क्या बोलते हैं, छोटी आंत बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं इसको, छोटी आंत। अब देखो ये छोटी आंत क्या करती है, छोटी आंत ध्यान रखना क्या करती है, सबसे अच्छी बात करती है, छोटी आंत वो क्या करती है कि इसके अंदर 3 चीज आती है। कौन कौन सी आती है, पहली बात आती है प्रोटीन। क्या, प्रोटीन। क्या आती है, प्रोटीन। दूसरी बात क्या आती है, वसा। तीसरी बात क्या आती है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये तीनों चीज, इस तीनों चीजों का पूर्ण पाचन स्थल क्या है, छोटी आंत या क्षुद्रांत है। क्या है, छोटी आंत या क्षुद्रांत। इन तीनों का क्या है, पूर्ण पाचन स्थल है। मतलब इसी स्थान पे क्या होता है, इनका पाचन हो जाएगा। ठीक है, अब जब भोजन को अम्लीय माध्यम प्राप्त हो रखा है तो यहाँ से क्या होगा, अग्नाशय ग्रंथि क्या करेगी, पित्तरस निकालेगी। वो पित्तरस 2 काम करेगा। पहली काम क्या करेगा, भोजन का क्षारीय रूप, क्षारीय माध्यम प्रदान करेगा। कौन, यहाँ से क्या निकला, पित्तरस निकला। क्या निकला, पित्तरस। अब वो क्या करेगा, भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करेगा। कैसा माध्यम, क्षारीय माध्यम। क्यों, अम्लीय माध्यम कहां से हो गया, आमाशय हो गया। उसके बाद क्या होगा, क्षारीय माध्यम। अब जब भोजन को क्षारीय माध्यम प्राप्त हो गया तो पित्तरस क्या करेगा, वसा जो होता है ना उसको छोटी छोटी गोलिकाओं में क्या करेगा, तोड़ेगा। क्या करेगा, छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ेगा। क्यों तोड़ेगा वो समझो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अपने पास प्रोटीन को पचाने के लिए क्या, यहाँ ट्रिप्सिन है। क्या है, ट्रिप्सिन। यहाँ पे वसा को पचाने के लिए क्या है, लाइपेज है। क्या है, लाइपेज। ये दोनों क्या है, एंजाइम है। लाइपेज क्या है, ध्यान रखना। पेप्सिन तो जो था वो प्रोटीन के पाचक में सहायक था, लेकिन यह ट्रिप्सिन क्या कर रहा है, प्रोटीन को पूर्ण पाचन कर रहा है, यानी कि पूरा पचा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्रोटीन का क्या करेगा, पाचन करेगा। लेकिन जो पित्तरस है वो लाइपेज क्या करता है, वसा को पचा नहीं पाता है। क्या करता है, वसा को पचा नहीं पाता है। इसलिए जो पित्तरस क्या करता है, वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता। मान लो ये वसा है ना, तो इसको क्या करेगा, यूं छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ देगा ये। ठीक है, अब ये छोटी छोटी गोलिकाओं में टूट जाएगा तो ये लाइपेज क्या करेगा, उसको पचा देगा। लाइपेज क्या करेगा, उसको पचा देगा। लाइपेज क्या करेगा, उसको पचा देगा। लेकिन ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करेगा, इसको प्रोटीन को पचाएगा। लाइपेज वसा को पचाएगा। कब पचाएगा, कब पचाएगा, जब जो पित्तरस है वो वसा को क्या करेगा, छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ेगा। क्या करेगा, जो छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ेगा। और उसी छोटी छोटी गोलिकाओं को क्या कहते हैं, इमल्सीकृत कहते हैं। क्या कहते हैं, इमल्सीकृत कहते हैं। आपके इसके अंदर लिखा हुआ इमल्सीकृत क्या होता है, वसाओं को पित्तरस के द्वारा वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ना क्या कहलाता है, इमल्सीकृत कहलाता है। ठीक है, अब देखो, अब प्रोटीन का पाचन करने के बाद प्रोटीन क्या होगा, एमिनो अम्ल में बदलेगा। किसमें, अम्ल में। क्या बदलेगा, प्रोटीन बदलेगा। किसमें, एमिनो अम्ल में। किसमें बदलेगा, एमिनो अम्ल में। ठीक है, वसा जो होगा क्या बदल जाएगा, वसा अम्ल में। किसमें, वसा अम्ल में। क्या किसमें बदलेगा, वसा अम्ल में। और कार्बोहाइड्रेट वो किसमें बदल जाएगा, ग्लूकोज। किसमें, ग्लूकोज है। किसमें, ग्लूकोज में। मतलब क्या हुआ, क्षुद्रांत में खाना आया, क्षारीय माध्यम खाना बन गया। खाने का माध्यम कैसा होगा, क्षारीय माध्यम आया। क्या आया, पित्तरस आया, क्षारीय माध्यम बनाया, वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ा, उसे इमल्सीकृत का। ठीक है, फिर आया ट्रिप्सिन और लाइपेज, उन्होंने क्या किया, प्रोटीन और वसा को पचाया। प्रोटीन एमिनो अम्ल में, वसा अम्ल में। पीछे रहा कार्बोहाइड्रेट, उसको पचा के ग्लूकोज के अंदर क्या किया, परिवर्तित कर दिया। क्षुद्रांत का काम पूर्ण। अब आता है बहिरांत या बड़ी आंत। ठीक है, जो बहिरांत होती है वो यूं होती है। ठीक है, यूं होती है। और यहाँ से यहाँ, ये बहिरांत में ध्यान रखना जल होता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले जब ये खाना पच गया तो ये जो छोटी आंत होती है यहाँ, इसके क्या होते हैं, रोम होते हैं। क्या होते हैं, छोटी आंत के क्या होते हैं, रोम होते हैं। यहाँ पे क्या आती है, रुधिर वाहिकाएं आती है। क्या आती है, रुधिर
वाहिकाएं आती है, जो यहाँ से पचा हुआ खाना कहाँ चला जाता है, रुधिर बन जाता है, और वो कहाँ चला जाता है पता नहीं, वो जब हम रुधिर पढ़ेंगे उसमें बताएंगे। ठीक है, तो ये खाना हो गया। अब यहाँ किसका पाचन होगा, जल का होगा। किसका, जल का पाचन हो जाएगा। लेकिन जो खाना यहाँ नहीं पचा है, जो खाना यहाँ नहीं पचा है, वो बड़ी आंत में आ जाएगा, और बड़ी आंत क्या कर देगा, उसको बाहर निकाल देगा। बड़ी आंत क्या क्या कर देगा, उसको बाहर निकाल देगा। बड़ी आंत में क्या होगा, जल का अवशोषण होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ भी क्या होते हैं, दीर्घ रोम लगे हुए थे, जो जल का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं, और बिना पचाए हुए खाने को क्या निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ये था हमारा मनुष्य में पोषण। ठीक है, तो अब देखो यहाँ क्वेश्चन, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। लार मैंने क्या कहा था कि जो दांत से भोजन चबाते हैं उसको चबाने में क्या करती है, आसानी करती है। आमाशय में अम्ल का क्या कार्य है, अम्ल स्त्रावित होता है, उसमें 2 एंजाइम आते हैं, श्लेष्मा और पेप्सिन। पेप्सिन प्रोटीन के पाचक में सहायक होता है, और जो श्लेष्मा होती है वो आमाशय भित्ति की क्या करती है, रक्षा करती है। हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, जो खाना होता है क्षुद्रांत में आता है, पित्ररस उसको छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ता है, जिसे इमलसीकृत कहते हैं, और जो लाइपेज होता है वो वसा को वसा अम्ल में बदल देता है। ये प्रक्रम कहाँ होता है, ये प्रक्रम क्या होता है, क्षुद्रांत या छोटी आंत में होता है। मानव के आहार नाल का नामांकित चित्र मैंने बताया था अभी, तो वो आप बना लीजिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। मनुष्य में पाचन क्या होगा, कंप्लीट हो गया। कल हम इससे आगे का भाग पढ़ेंगे। जिसको भी इस भाग में दिक्कत हुई हो, मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आ गया, लेकिन कोई दिक्कत हुई है तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें। ओके, धन्यवाद।